प्यार से भेजा है तो अच्छा तो लगेगा ही, है ना। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, तो आपको शायद उससे भी पता चल ही गया होगा। अगर नहीं चला पता तो ब्लॉग को पूरा देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि काम के चक्कर में फिर बिज़ी हो जा रही थी और एडिट नहीं कर पा रही थी। तो कल मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया, वो पहले से पहले दिन का था, लेकिन नेट ख़त्म होने की वजह से वो कल अपलोड हो पाया और आज जाके मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। फ़िलहाल अभी हमारे पास अब उतना काम नहीं है जितना कल परसों तक रहता था, तो अब शायद से डेली के ब्लॉग्स बना सकती हूँ। और अभी फ़िलहाल एकदम से काम भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब उतना काम भी नहीं है हमारे लिए। हाल फ़िलहाल हमने थोड़ा बहुत काम कर ही लिया है और मौसम ने भी साथ दे ही दिया है। नहीं तो मौसम बीच में इतना ख़राब हो रहा था कि हमने समझा कि बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश भी नहीं हुई और हमारा काम भी हो गया। फ़िलहाल मैं आज अपना ब्लॉग कर रही हूँ घर के नीचे से स्टार्ट, और अभी मुझे ये घास ले जाना है गौशाले में, क्योंकि ये सूख नहीं रखा है और मैं बहुत नीचे से ला रही हूँ इसको। तो मैंने यहीं पर रख दिया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। तो आज सुबह दादी की ड्यूटी थी खाना बनाने की, मतलब नाश्ता बनाने की। तो मैंने कहा जब तक दादी नाश्ता बनाती है तब तक मैं थोड़ा सा वहाँ से घास ले आती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कपड़े थे धोने के लिए, लेकिन पानी एकदम बिल्कुल ठंडा हो रखा है। तो मैंने कहा कि दादी ने बोला कि मैं रोटी बना देती हूँ और तो कपड़े वगैरह धो लेना, लेकिन पानी बहुत ठंडा हो रखा था। तो मैंने कहा मैं घास लेके आ जाती हूँ। तो फिलहाल यहीं पर रख पाई। अभी इसको फटाफट से ले जाते हैं। तो अभी मैं घास रख के तो आ गई हूँ और थकान इतनी भयंकर लग गई कि मैं थोड़ा सा आराम करी। उसके बाद फिर मुझे नीचे जाके और भी घास लाना है। अभी दाल वगैरह रख दी है, तो उसके बाद खाना वगैरह खा के फिर नीचे जाएंगे जहाँ हमने परसों घास काटा था। फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और थोड़ा नेट चलाती हूँ। सो अभी टाइम 1:30 बजने वाली हैं और मैंने चावल चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं, दाल बना दी है। तो इस साइड अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने लाइट ऑन नहीं कर रखी। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठ रखी हूँ और अभी हमारा खाना भी बन जाएगा। तो अब खाना पीना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या काम होता है। फिर मौसम भी आज चेंज हो रहा है, तो मैं आपको बाहर जाके मौसम के नज़ारे बताती हूँ। उसके बाद तब तक मेरा भात भी बन जाएगा। सो अभी टाइम हो गया है 4 और हम आ गए हैं यहाँ घास लगाने के लिए। तो यहाँ हम श्यारा बोलते हैं इस जगह को। तो अब तो हम यहाँ मतलब खेती नहीं करते, लेकिन पहले हम यहाँ खेती करते थे। ये हमारा खेत है और ऊपर ऊपर वो बांज का पेड़ दिख रहा होगा ना इस साइड को आपको, तो उससे भी दूर जाते थे हम। तो इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी हमें, तो बहुत थकान लगती थी। फिलहाल हमने कुछ घास यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है और आज मौसम का हाल मैंने आपको बताया कि मौसम कैसा हो रखा है, तो इस वजह से हम यहाँ का घास लगा रहे हैं। और उसके बाद अभी हमें नीचे घास बांधना भी है, तो जिसको हम पाखा बोलते हैं। तो पाखे में हमने घास काट रखा था, तो उसको भी बांधना है अभी। तो देखते हैं फिर कौन लगाता है। आने के लिए हम तीनों आ रखे हैं, मैं भी आ रखी हूँ, नीचे दादी भी है, उस साइड दादाजी भी, तीनों आ रखे हैं, लेकिन लगाने का पता नहीं कौन लगाते हैं। फिलहाल है, फिलहाल मैं भी फटाफट से घास बांधती हूँ। नीचे हमने अभी घास बांधना, उसके बाद फिर तब मिलते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हमारी खुम लग गई है और हमने खुम उस साइड लगाई। तो वहाँ पे थोड़ा सा घास बच रखा था, तो मैं उसको यहाँ पे रख के आ गई। इसको दादी ले जाएगी और अभी यहाँ खेत में भी हमें घास बांधना है। उसके बाद कितना जाता है वो तो मुझे नहीं पता। फिलहाल पहले हम बांधते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मतलब कितना ले जा पाती हूँ। नहीं तो सबको मतलब जितना ले जा पाऊँगी तो ठीक है, और नहीं ले जा पाई तो उसको खड़ा कर देंगे, फिर कल आके ले जाऊँगी। और यहाँ ना इतनी भयंकर हवा चल रही है ना मेरे, और मैंने आज एक गलती कर दी, सिर पे तेल लगा के आ गई और अब ना सर दर्द हो रहा है मेरे यहाँ पे। फिलहाल दादी नीचे जा चुकी है और दादी ने तो घास बांधना स्टार्ट कर दिया। मैं भी जाती हूँ, तो मैं भी बांधती हूँ घास। उसके बाद मिलते हैं तब।
सो अभी टाइम 5:45 हो रहा है और पीछे देखो मौसम का हाल कुछ अजीब सा हो गया मौसम भी। और पता नहीं यार क्या होगा, बस बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी सभी का घास बहुत सारा रह रखा है संभालना, तो बारिश नहीं होनी चाहिए, बाकी तो काम चलता रहेगा। और मेरी तो शक्ल भी नहीं दिख रही आजकल यार, 5:30 बजे ही अंधेरा हो जा रहा, तो इस वजह से ना मैं फटाफट से आई। तो मैंने फटाफट से ना जो अपना घास लाई थी उसको फटाफट से गौशाले में रख के आ गई। और दादी की वजह से ना मैंने कहीं पे रखा भी नहीं, मैंने कहा कि सीधा गौशाले में ही रखूँगी, जहाँ से उठाया वहाँ से लेके और सीधा गौशाले में ही। तो कहीं पे मैंने रखा भी नहीं और फिर कहीं पे मैं बैठी भी नहीं, क्योंकि मुझे ये रहता है कि यार दिन भर में तो चलो कोई नहीं, बट रात को ना मेरे को डर लगता है। तो मैं तो खुद रह भी जाऊँ ना, मुझे खुद से कुछ नहीं है, लेकिन यार मैं बोलती हूँ कि मतलब दादी नहीं रहनी चाहिए रात को। और फिर वैसे ही हाथ पाँव से काम नहीं कर पाती उतना, तो इस वजह से ना डर लगा रहता है। तो फिलहाल आधे रास्ते तक तो दादी आ गई है, तो मैं फटाफट से चलती हूँ और फटाफट से दादी के सिर से ले आती हूँ घास को। मौसम देखो, चलो फिर फटाफट दशमी बिसर दे। तो दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं अपने कमरे में खाना खा के, और अभी टाइम 8:30 हो रहा है। तो आजकल वैसे भी रात जल्दी पड़ जा रही है, तो हम जल्दी खाना बना दे रहे हैं। कल तक तो मैं ऊपर खाना खाती थी, लेकिन आज मैं खाना खा के सीधा आ गई क्योंकि मुझे नींद आ रही है बहुत भयंकर। और फिर काम भी नहीं किया, लेकिन थोड़े बहुत कामों में हो ही जाता है, फिर थकान लग जाती है यार। और परसों की तरह फिर कुछ टाइम से तो हम वैसे ही काम कर रहे थे, तो वैसे ही आराम ठीक से नहीं मिल रहा था। तो आजकल बहुत नींद आ रही है। और मेरे पापा जी ने भेजा था मेरे लिए गिफ्ट, तो मतलब मैंने खोल के अभी तक देखा नहीं था, तो मतलब टाइम नहीं मिला आने के लिए, तो आ गया था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और वैसे बस ऐसे ऐसे देखा बाहर से, तो अभी तक मैंने खोला ही नहीं। तो फिलहाल अब खोल के देखते हैं मतलब कैसा है। वैसे तो बाहर से देख के आपको भी पता चल ही गया होगा, लेकिन क्या पता थंबनेल से भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी वैसे तो मुझे पता है कि इसमें क्या है, क्योंकि मेरे लिए कोई गिफ्ट आए और उसका मुझे पता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये रहा मेरा सेल्फी स्टिक। तो मतलब ये मेरे लिए पापा जी ने भेज रखा है दिल्ली से, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ठीक है पकड़ने में। मेरे पास एक और है, लेकिन वो ना थोड़ा सा पतला सा है, तो उसमें फ़ोन नहीं अटकता, उसमें से मेरा फ़ोन फिसल जाता है। तो कभी मतलब मैं घूमने जाती हूँ ना, तो ऐसा रहता है कि मतलब स्टिक रहता है, तो उसमें अच्छा रहता है कि नज़ारे दिखाने का अलग ही मज़ा होता है ना स्टिक में। और शायद से मेरे पापा ने ब्लॉग में देखा होगा, तो मैं बोलती हूँ ना कि मेरे हाथ थक रहे हैं, तो मेरे पापा जी ने ऐसे ही बोला था कि तेरे हाथ थकते हैं ना, तो तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। तो मैंने पूछा था कि क्या है, और मैं जिद करती हूँ तो मेरे पापा जी बता देते हैं। तो मेरे पापा ने बता दिया था कि मतलब मैं तेरे लिए सेल्फी स्टिक ला रखा हूँ, तो अब तेरे को आसानी होगी वीडियो बनाने में। और जब इधर उधर के नज़ारे बताती है तो धीरे धीरे बता देना, और इसमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो मुझे मतलब ठीक लगा, एक तो ये पकड़ने में भी ठीक है, और दूसरा ना इसका ये जो ये वाला है ना फोन अटकाने वाला, ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक है ना। तो मतलब मेरे पापा बिन बोले मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो बोलो मैं अगर कुछ मांगूंगी तो ऐसा तो है ही नहीं कि मेरे पापा कभी देंगे नहीं, है ना। तो बस मतलब पापा को ब्लॉग के थ्रू पता चला कि मेरे हाथ थक रहे हैं और थोड़ा सा ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रही है, तो पापा ने ये सेल्फी स्टिक भेज दिया है। और अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, तो शायद से आगे और भी चीज़ें ब्लॉग के लिए जोड़ती रहूं। फिलहाल मुझे तो ये वाला गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैंने थैंक यू तो बोल ही दिया है पापा जी को, लेकिन थैंक यू पापा जी मेरे लिए गिफ्ट भेजने के लिए। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, प्यार से भेजा है तो अच्छा तो लगेगा ही, है ना। फिलहाल बस यही था। और ब्लॉग उसमें थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, तो आपको शायद उससे भी पता चल ही गया होगा। अगर नहीं चला पता तो ब्लॉग को पूरा देखना, और अगर थोड़ा सा भी मतलब अच्छा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आया हो,
तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियो बनाती रहूं और आपको ऐसे गिफ्ट बताती रहूं अपने लिए, ठीक है। फिलहाल तो मतलब ये भेज रखा है, और भाई ने पिछली बार भेज दिया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मतलब भेजते रहते हैं। मम्मी ने भी मुझे गिफ्ट किया था, तो मम्मी ने मेरे लिए स्वेटर ला रखी है, बट वो ऊपर कमरे में ही है। मैंने आपको तो दिखाई नहीं, बट जो मेरा मेन ये वाला था, इसलिए आपके सामने खोल दिया। अच्छा लगा ना? तो आप लोग बताना, ठीक है, कि कमेंट में कैसा है। वैसे तो मेरे पास एक और था, ऐसे रखती हूँ मैं तो ये वाला भी था मेरे पास, लेकिन पता क्या है, इससे ना ये फिसल जाता है। इस वाले से ना फोन फिसल जाता है, और मैं बोल रही शायद से इससे फोन ना फिसले। बाकी खोल के तो क्या बताना, आपको पता ही है, सेल्फी स्टिक तो आपने देखा ही होगा, है ना। फिलहाल चलो, दो स्टिक, कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी तो मैं इसको यूज करूंगी, और कभी जरूरत पड़ी इसकी तो मैं इसको यूज करूंगी। तो अगर मैं बोलती ना पापा जी को, तो पापा जी ने मतलब पहले ही ले लिया था। तो मैंने बोला भी था, लेकिन पापा जी ने बोला अब तो मैं ले आया, तो मैं मतलब खुश हूँ। हो गई दो ये भी मुझे गिफ्ट है, और ये भी मुझे गिफ्ट है। तो दो गिफ्ट, और एक ट्राइपॉड मेरा गिफ्ट, और उससे पहले एक माइक पापा जी ने गिफ्ट कर रखा है। तो फिलहाल मेरे पास 4 गिफ्ट है यूट्यूब के लिए तो सपोर्ट करना। तो इस ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और बाकी के ब्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, मेरे बारे में बताते रहना। तो ऐसे आपके लिए नई नई ब्लॉग आते रहेंगे, और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को पहाड़ों के बारे में बताना, पहाड़ों के नज़ारों को दिखाना। सो जब तक मैं पहाड़ में हूँ, तब तक मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाती रहूंगी। अगर लाइफ में कभी ऐसा हो कि मैं कहीं और जाऊं या घूमने वगैरह के लिए जाऊं, तो वहाँ के नज़ारे भी मैं आपको बेशक बताऊंगी। लेकिन ऐसा है कि मतलब मेरे जो डेली के रूटीन है और डेली के जो काम है, तो मैं उसी में अभी ब्लॉग बनाती हूँ। और ट्रैवलिंग तक का तो मतलब मैं करती नहीं ज़्यादा, और वैसे मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा सर दर्द हो जाता है उसमें। तो फिर भी जितना है जैसा है, फिलहाल मैं ऐसी ब्लॉग बनाती रहूंगी। आप लोग सपोर्ट करते रहना, और कभी इधर उधर घूमने का मौका भी मिले तो आप लोगों को वहाँ के बारे में ज़रूर बताऊंगी, और आप लोगों को भी ब्लॉग के थ्रू ज़रूर अपने इलाके में घुमाऊंगी, ठीक है। फिलहाल गुड नाइट।